हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हम जो आप लोग के डिमांड पे ही ये एक्सरसाइज 2B का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अलग अलग डाउट है। तो हमने कहा सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, और जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के अपने डाउट को छूमंतर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कह रहा है कि आपको नंबर्स को जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड बात आती है भाई कि नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड में फॉर्म में लिखने का कुछ तो उसका फॉर्मेट होगा। हाँ भाई होगा। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है m इंटू 10⁻n होता है। ठीक है, जहां पे m जो है ये क्या है, m जो है आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, लेकिन ये शो करेगा डेसिमल नंबर के होल पार्ट को। ये शो करेगा होल पार्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक बीच में लाई करेगा, तो ये जो है मेरे दोस्त ये लाई करेगा या तो 1 हो सकता है और नहीं तो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 9 तक हो सकता है, मतलब 10 से कम हो सकता है। तो लिख सकते हो ऐसे 10 से कम होगा इस। अब ये n क्या है भाई, देखो n जो है या तो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या जो है आपका नेगेटिव इंटीजर जो है इंटीजर हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिखा रहे हैं। तो यहां देखिएगा, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको 57.36। तो क्या ये नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं भाई, ये डेसिमल नंबर तो है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल के होल पार्ट कौन सा भाई, ये है। हमने बोला कि होल पार्ट है, ये होल पार्ट को ये डेसिमल नंबर है, मान है डेसिमल है, लेकिन ये m जो शो करेगा उसके डेसिमल नंबर के होल पार्ट को दिखाएगा। मतलब यहाँ पे m जो था 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर तो है, यहाँ तक ये m तो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट है, होल नंबर है। तो 57 जो है आपका देख रहे हो 1 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है हमें डेसिमल को कुछ इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करेंगे मतलब 5.736 हो गया। तो देखिए अब डेसिमल को होल पार्ट में क्या है 5, और 5 जो होता है 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में जो तो क्या लाई कर रहा है। ठीक है, एकदम सही है। लेकिन जो है क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं भाई, नहीं इक्वल है। ये 57.36 है, ये 5.736 है, तो इक्वल तो नहीं है। लेकिन हमें इक्वल बनाना, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आप नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर रहे हो तो उसके वैल्यू पे कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमने डेसिमल को 1 डिजिट जो है पीछे लाए हैं, मतलब 10 टाइम्स स्मॉलर कर दिए हैं। तो हमको इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो यहाँ पे पैटर्न है तो यहाँ पे लाना पड़ेगा 10 टाइम्स। हाँ भाई लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना डिजिट लाए, इधर 1 डिजिट लाए, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। मतलब जो है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे चला डेसिमल, मतलब 5.736। ठीक है, यह है ना आपका, समझ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका देखिए 3 5 कितने 0 भाई, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है। तो अब इसमें डेसिमल कहाँ दे आप ही बताओ। तो इसमें डेसिमल जो है मेरे दोस्त यहाँ पे देखें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लाएंगे तब ना कि डेसिमल के होल नंबर पार्ट जो होता है आपका 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब इसमें जो डेसिमल वो 3.5 और 1 2 3 4 5 6, क्या ये दोनों इक्वल? नहीं भाई, नहीं इक्वल है। नहीं इक्वल है तो इक्वल करने के क्या करें, यहाँ पर 10 लिख देंगे
अब देखिए कितना हम पीछे गए, कितना टाइम्स पीछे गए, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जितना इस वैल्यू को जो होता है 10⁻⁶ टाइम्स होता है छोटा किए, तो इतना इधर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए 273,000, तो इसको कहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ पे दे देंगे, मतलब 2.7। देखिए 2 जो होता है 1 और 10 के बीच में, 2.7 इंटू 10 के पावर कितना, देखिए तो यहाँ पे डेसिमल दोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 10 के पावर 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 1 6 8, कितना जीरो लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ दोगे, यहाँ दोगे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1.68, जीरो लिखने कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 और कितना डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 10 के पावर 8 लिख दोगे, तो ये नंबर इसके इक्वल हो गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी हो गया, और इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 4 नंबर हो गया, और 5 नंबर देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे लिखा है 4 6 3, जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको कहा डेसिमल कहा, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, तो 4.63 क्या इक्वल नहीं, यहाँ पे 10 के पावर कितना, तो यहाँ तक पर 10 था और 12, 10 के पावर 12 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, 3 4 5 इंटू 10 के पावर 5, तो डेसिमल कहाँ देंगे मेरे दोस्त, डेसिमल देंगे यहाँ पे दे देंगे, तो क्या लिखेंगे 3.45 इंटू 10 के पावर 5। लेकिन देखिए आपने जो था इसको 100 टाइम छोटा किए हो, तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 लिख देंगे तो 100 हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहां देखिए मेरे दोस्त कि ये देखिए 3.45, यहां पे आप जानते हैं, आपको सिखाए हैं कि अगर जो होता है हमारा ये बेस है और ये पावर है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा और बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा, तो क्या करोगे, इसको 10 और पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे, कितना होगा 3.45 इंटू 10 के पावर 7। ओके, देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए पहले जो था हमको यूजुअल फॉर्म में लिखा था और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, लेकिन अब जो है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, देन 2 का 1 आता है। देखिए 3.74 इंटू 10⁻5, हमें डेसिमल को हटा देना, कहना भाई तू डेसिमल जाओ। तो जैसे डेसिमल हटाओ, देखो इसको कैसे कैसे करेंगे, या तो आप चाहते हो 3.74 इंटू 10⁻5, तो डेसिमल हटाओगे तो न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 दे दोगे। ठीक है, तो देखिए आप 2 0 से इसमें 2 0 कट गया, कितना बचा 3 0 बचा, तो सिंपली आप लिख सकते हो 37420 लिख सकते हो, ये आपका यूजुअल फॉर्म में आएगा। अब चाहते हो फॉर्मूला पे करना, वैसे भी कर सकते हो, 3.74 इंटू 10⁻5। देखिए अब आपने क्या किया, इसको डेसिमल को इधर ला देना, खत्म कर देना है, टाटा बाय करना है, तो मतलब 374 लिख दिया, यहाँ 10 के पावर 5 लिख दिया। तो आप डेसिमल को जो है कितना टाइम्स इस वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना, बढ़ा रहा ना, इधर घटाना पड़ेगा तब तो इक्वल होगा ना। इसकी वैल्यू हमेशा इक्विवेलेंट आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इसकी वैल्यू में नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका मतलब जो है इधर क्या से मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे, या जो है इस चीज को 374 इंटू 10⁻5
इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, बोथ आर सेम, तो आपका कितना आ जाएगा। अब वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि अगर a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n इक्वल टू a/b और पावर में m+n, अगर ये कर दोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में है, तो a आपका m-n कर दोगे तो आपका 3 आएगा। दोनों केस में 3 ही आएगा, तो 374000 आ जाएगा हर एक केस में। आपको जो अपनाना हो, जिस मेथड को अपना कर सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 6.912 इंटू 10⁸ हो गया। देखिए सबसे आसान तरीका क्या बता रहा हूं, यहां देखिए क्या कीजिए, यहां 6912 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कितना डिजिट बढ़ाया, इधर कितना डिजिट बढ़ा है, कितना, आप डेसिमल को 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया, मतलब 30 आपका आएगा, इधर 30 वाला चाहिए, मतलब 1000 चाहिए। तो इसका मतलब जो है आपको क्या कर देना पड़ेगा, इधर 8 में से कितना घटा दोगे, 3 पावर में से। देखिए ये इधर 10⁻³ होगा ना, इधर लिखोगे 10 पावर, यहां पर 10⁸ और 10⁻³ लिखोगे ना, तो 6912 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब सिंपली क्या सोचोगे कि यहाँ पे 8 हो ही गया, इधर से जब हम इसके वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इधर घटाना पड़ेगा, पावर में घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, 5 हो गया, तो मतलब 691250 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए थर्ड वाला कितना इजी कर देंगे, आपको जो पहले बता दें जैसे आपको करना है करिए। अब आपको थोड़ा फास्ट में लेके चल रहे हैं। थर्ड में जो होता है 4.1253 इंटू 10⁻7। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे 41253 लिख दिया। अब देखिए यहां पे कितने हैं, डेसिमल खत्म करना, स्वाहा करना, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सॉरी, आप क्या कीजिएगा, 7 में से क्या घटाओगे, 4, 7 में से 4 घटाओ, कितना होगा, 3। इसका मतलब यहां पे आपका हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, समझिए। तो कि सिंपली क्या लिख दोगे इसको, 41253 कितना 0 3 1 2 3, कितना इजी हो गया। उसी तरह 4 नंबर देखिए, नहीं तो आपको रूल के हिसाब चलना था, सॉल्व करते चलिए, बात सेम है। 4 नंबर में देखिए, तो 4 नंबर में चलना है आपको 2.5 इंटू 10⁻4 जो है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो 2.5 है यहाँ पावर, ठीक है। इधर इसकी वैल्यू बढ़ा घटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 25 लिख दिया। अब यहाँ पे 10⁻4 लिखे हैं, ठीक है, 10⁻4 लिखे हैं, लेकिन 4 डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है, तो इसमें से क्या करोगे, 1 0 घटा दो, एक घटा दोगे 4 में से, क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, 25123 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर 5.17 इंटू 10⁻6 जो होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दोगे, तो आप फिर लिख दोगे 517, कितना घटा दोगे 6 में से 4, 10⁻4 हो गया, 6 में से 2 घटा दोगे तो 4 हो गया ना। तो 517 कितना 1 2 3 4 आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फिर उस तरह बता देंगे ताकि आपका क्या मतलब रूल भी याद हो जाए। यहां देखिए 6 नंबर 1.679 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो यहां देखिए, तो इसलिए देखो 1679 इंटू 10⁻9, इधर हटाओगे डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 आ गया, डेसिमल बाद कितने डिजिट 3, तो 30 दे दोगे, ठीक है। इस चीज को आप लिख सकते हो 1679 इंटू 10⁻9 और इस चीज को लिख सकते हो 10⁻3। यहां पे देख लो कि आपका a का पावर m और a के पावर n के फॉर्म में है, मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिवाइड के फॉर्म में सिंपली क्या कर दोगे 1679 इंटू 10⁻9 में से 3 गया। यही चीज तो बता रहे थे भाई, यही चीज बता रहे थे, लेकिन थोड़ा रूल के हिसाब से चलना है। तो चलिए 1679 कितना हुआ 10⁻6 हो गया, तो यहां लिख दीजिए 1679 कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया, डन। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर में कह रहा है, थर्ड के 1 में कह रहा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम लिख देंगे। 3 का है, 3 का 1 है, 3 का 1 है, क्या है आपका 848
848 यही नो है। तो हमें डेसिमल कहां देना पड़ेगा, यहां, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, m आपका डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल आपको यहां पे देना पड़ेगा, मतलब 8.848। ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, इधर मल्टीप्लाई में 10 लिख देंगे। अब हमने क्या किया है, इसको जो होता है आपका 1000 टाइम्स इसके वैल्यू कम किए हैं, 1000 टाइम्स मतलब इसको बढ़ा देंगे, इधर लिख देंगे 1000 लिख देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इस 1000 को शॉर्टकट लिखना है 10³ हो गया, तो 8.848 × 10³ मीटर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद सेकंड नंबर कर रहा था, स्पीड ऑफ लाइट इज आपका 3 लाख कितना लिखा हुआ है, 3.2 ठीक है। तो आपका 30 करोड़ लिखा है ना, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे आपका 1000 लाख करोड़ 30 करोड़ लिखा हुआ, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो चलिए लिखिए। तो सेकेंड का 3 का सेकेंड 330, उसके बाद यहां पे जो था 0 कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। डेसिमल कहां दोगे, डेसिमल जो है आप कहां दोगे इसमें, देखो इसको लिख देंगे, 3 लिख दिया, 3 पॉइंट ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है, 3 पॉइंट दिस लिख दो, ओके। यहां पे डेसिमल दे दोगे। अब इस चीज को लिखना कोई जरूरत नहीं है, तो 3 सिंपली इसको लिख सकते हो 3 × जो होता है 10 के पावर कितना पीछे है वो इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 टाइम्स होता है 10 पावर 8 टाइम्स इसके वैल्यू घटाए हो तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 लिख दो, जो 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि यहां पे थर्ड नंबर में द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, तो चलिए लिखते हैं। तो थर्ड नंबर में जो होता है आप 1496 कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहां डेसिमल दोगे, यहां पर देखो, मतलब 0 आपको नहीं लाना, यहां पर डेसिमल दे दोगे 1.496 इंटू जो होता है 10 पावर कितना 8 है ना, 2 2 4 2 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 पावर 11, क्योंकि आपने इसके वैल्यू को 10 पावर 11 टाइम्स घटाए हो तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वैल्यू में नो चेंज, ठीक है। अब यहां देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड मास ऑफ मून इज दिस, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, मतलब इस दोनों का मास का सम निकालना है। तो देखिए 4 नंबर में, तो मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ जो है आपका ये जो है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून कितना है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। टोटल मास क्या होगा 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 होता है। तो इसको क्या करें, सबसे पहले पावर को सेम कर लेते हैं। तो ये 22 है, इसको भी 22 कर लेना है। 22 कैसे होगा, देखिए इधर हमें 100 घटाना है, 100 घटाना है, तो हमें क्या करें इधर 100 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 597 हो गया ना। नहीं समझ में देखो ना मेरे प्यारे दोस्त, नहीं 5.97 इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 0 हल ही है, यहाँ 10⁻24 है, तो ये 10⁻2 लिख सकते हो। तो डिवाइड के फॉर्म में 22 में से 2 गया, कितना हुआ 22 हो गया, तो 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, तो 10⁻22 को इधर लिख दोगे और यहाँ पे 597 प्लस 7.35 हो गया। अब इसको ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 597
7 प्लस 7.35 इक्वल टू होता है 604.35 इंटू जो होता है 10⁻22 kg। ठीक है, अब चलते हैं हम जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कर है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ये छोटे छोटे नंबर है, अब ये बड़ा बड़ा नंबर था, अब आते हैं छोटे छोटे नंबर पे। अब छोटे छोटे नंबर को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां इस पेपर को इधर शिफ्ट करता हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो होता है चुटकियों में समझ आ जाए। तो यहां देखिए, यहां फर्स्ट में है 0.0006, यही ना अपना 0.006। अब देखिए यहां पे लिखा है 0.0006 लिख रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट जहां मालूम है m इंटू 10 पावर n, जहां पे m डेसिमल नंबर। तो हमें जो है इस डेसिमल को कहां लाना पड़ेगा मेरे दोस्त, इस डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा। कितना, तो 1 2 3 4, तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, तो इसके इक्वल तो नहीं है ना, नहीं इक्वल। ठीक है, तो इधर हम क्या कर 10 लिख देंगे। अब पावर में क्या लिखेंगे वो डिसाइड कर कितना टाइम्स हम आगे की तरह गए, इसकी वैल्यू बढ़ाए हैं क्योंकि इसके वैल्यू बहुत छोटा था। तो इसको 1 2 3 4 मतलब 10 जो पावर 4 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ाए हैं। तो इसको क्या करें, वैल्यू को घटाएंगे। अब इधर 10 में घटाएंगे तब तो जाके इक्वल है। हमने अपने से बढ़ा देंगे तो इक्वल थोड़े होगा, उतना घटाना पड़ेगा। इधर बढ़ा देते इधर घटाना पड़ेगा, तो इधर बढ़ा घटा दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया है ना। तो यहां पे जो क्या करें घटाना है 10⁻⁻4 आ गया, 6 है, 6 इंटू होता है 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका 0 पॉइंट कितना 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 8 3। अब देखिए कमाल की बात, अब इस डेसिमल कहां शिफ्ट करेंगे, इस डेसिमल को लाएंगे यहां पे, क्योंकि 8.3 हो जाएगा और 8 जो होता है 1 और 9 के बीच में आता है, 1 से लेकर और 10 के छोटा आता है, मतलब इसको 8.3 लिख दिया और इसकी वैल्यू तो बढ़ा दी है भाई, इक्वल थोड़े हो गया। पहले इतना छोटा सा था, अब बढ़ा दिए, तो बढ़ाने से क्या हुआ, तो इधर घटाना भी पड़ेगा। तो हाँ 10 के फॉर्म में उसे घटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा, जितना बढ़ा है उतना घटा देंगे तो इक्वल हो गया भाई। जितना हम मान लेते जितना आपसे पैसा लिया उतना दे देंगे तो इक्वल होगा कि नहीं, कोई किसी के पास नहीं रहा है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कितने टाइम्स घटाए हैं, तो 1 2 3 बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10⁻⁷ टाइम्स इसकी वैल्यू को बढ़ाएं। अब घटाएंगे तो उसे माइनस घुसे डालेंगे, मतलब -7 लगा दिया। ठीक है, 8.3 10⁻⁷ लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो है 0 पॉइंट क्या लिखा, कितना 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 उसके 5 3 4। ठीक है, अब इस डेसिमल कहां शिफ्ट करेंगे मेरे दोस्त, इस डेसिमल को लाएंगे, आजा मेरे लल्ला यहां पे, मतलब 5 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 5.34 तो लिख दिया, इसकी वैल्यू को तो हमने बढ़ा दी लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल करने के लिए 10 के पावर 4 में इसको घटा देंगे, जितना बढ़ाए उतना घटा देंगे। तो कितना बढ़ाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 10⁻8 टाइम्स इस वैल्यू को हमने बढ़ा, उतना घटाना है तो यह -8 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में कहा है 0.0027। तो देखिए अब इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस डेसिमल कहां आएगा, इधर आ जाएगा, 2.7 हो गया, लेकिन इसके इक्वल तो नहीं है। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 10 लिख देंगे और उसमें 10 घटा देंगे, कितना, तो 1 2 3, मतलब 10⁻3 टाइम्स इसको घटाना है, तो -3 लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखिए 0.00
1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1 6 5, यही ना है। देखिए तो इस डेसिमल कहां शिफ्ट कर देंगे, यहां आ जा मेरे लाला, तो वहां पे आ गया 1.65। ठीक है, इसकी वैल्यू तो बढ़ा, जब घटाना है तो यहाँ 10 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6, मैं 10 to पावर 6 हमने क्या क्या बढ़ाए हैं, उतना घटाना है तो -6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है 0.00, कितना जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डेसिमल भाई आप यहां आ जा, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, मतलब 6.89 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितना टाइम्स बढ़ा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10⁻9 टाइम्स बढ़ा दिए, तो इसे घटाएंगे उतना, तो इसे घटा 10⁻−9 लिख दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपका इसका कोई बाकी है नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का फर्स्ट करा है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस मीटर, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो है हम 6 का 1 पे फोकस करते हैं, तो ये लिखा 1 बाई कितना 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। आप इस चीज को लिख सकते हो 1 बाई 10⁻6 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 10 जो है कितना बार रिपीट हो रहा है, कितना 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो 1 लिख दिया और इनटू, और इसको जब आप जानते हो जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर शिफ्ट करना होता है तो क्या होता है, यहां माइनस लगा शिफ्ट कर देते हैं, 10⁻6 हो गया। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1 इनटू दिस। उसके बाद होता है सेकेंड नंबर में। अब कह रहा है कि सेकेंड नंबर देख लेते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया दिस एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपका 0 पॉइंट कितना 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 4। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए इस डेसिमल को कहां टुक 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 इधर ला दिया, तो 4 इंटू कितने टाइम्स घटा दिए, बढ़ा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद जो है यहां पे देखिए कर थिकनेस ऑफ अ पेपर 0.03 mm, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पे कुछ नहीं करना, थर्ड में किया गया था, मीटर में था, तो उसके बाद से जो था ये भी मीटर में, देन ये कितना 0.03, तो डेसिमल को यहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये 3 इंटू 10 पावर कितना टाइम्स 10 पावर 2 टाइम्स बढ़ा है, तो 10 पावर 2 टाइम्स घटा देंगे, ये घटाने का साइन है माइनस, तो कितना 3.2 10 टू द पावर -2 mm जो होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पेपर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा ध्यान देखिए, कर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए पहले जो था आपका बड़ा जो नंबर था वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखिए। अब जो था छोटे छोटे नंबर दिए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसको यूजुअल फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो यहां देखिए भाई, यहां पे फर्स्ट का, तो यहां देखिए यहां पे कौन सा 7 का जो होता है फर्स्ट है, 7 फर्स्ट लिखा है 2.06 इंटू 10⁻5, 10⁻5। अब इसको यूजुअल फॉर्म लिखना है, तो इसका मतलब जो है देखिए ये 10⁻5 है ना, तो इस नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा उतना, तो इस डेसिमल कितना पीछे ले जाओगे, देखिए यहाँ पे जब माइनस होगा ना क्या करोगे, पीछे ले जाओ कितना डिजिट 5, तो यहाँ पे लिख दो 206 लिख दिया। अब कितना है 5, तो 1, देखिए डेसिमल यहां था
तो यहां से 5 डिजिट पीछे जाओगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद टुआंक से डेसिमल, देन यहाँ अच्छा लगने के लिए 0 रख दिए, हो गया 0 0 0 0 0 206। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में जो है 5 इंटू, अगर इसको मान लेते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना, यहाँ पर ट्रिकली तो बता दिया, नहीं तो इसको क्या करिएगा 2.06 लिख दीजिए, ठीक है। ये हटाइए डेसिमल तो कितना हो जाएगा 100 जगह, और इसको नीचे लाओ कितना होगा 1/10⁵ हो गया, तो कितना होगा 206/10⁷ हो गया ना। तो इसका मतलब इसको इसमें लाओगे तो कहां ले जाओगे, तो आप सिंपली देखो कहां पे डेसिमल है, यहां पे इसको हटा दो, इसको इस तरह रखने दो, 2.06 है बाई है 10⁵ है। तो अब क्या करोगे, इधर डेसिमल को हटाना है, इसको ये पावर वाला को हटाना है, इस पावर को हटाना है, तो क्या करो डेसिमल कितना डिजिट जाओगे 5 डिजिट पीछे जाओगे, है कि नहीं है, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तो 5 इंटू जो होता है 10⁻⁷, तो देखिए -7 है तो 5 डिजिट आप पीछे, 7 डिजिट पीछे जाओगे, तो यहाँ 5 लिख दिया, 7 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आ गए 7 डिजिट। उसके बाद डेसिमल मार देंगे और यहाँ 0 दे देंगे। चलिए थर्ड नंबर है 6.82 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ -6 लिखा, मतलब क्या करेंगे, इस डेसिमल को जब माइनस लिखा हो तो हम 6 डिजिट पीछे जाएंगे, तो इसको लिख दे रहे हैं 682। तो यहां से तो देखिए ये 1, ये नहीं काउंट होगा, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद यही डिजिट है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, उसके बाद डेसिमल, और यहाँ पे अच्छा लगने के लिए डाल दिए। उसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर में है 5.673 इंटू 10⁻⁻4, डेसिमल कितना 4 डिजिट, तो यहां देखिए 673, यहाँ 5 लिख दिया, तो इधर से 4 डिजिट, मतलब 1 डिजिट है 3 डिजिट और, तो 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखिए 1.8 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, तो कितना -2 लिखा है, मतलब डेसिमल को कहां शिफ्ट करोगे 2 डिजिट पीछे ले जाओगे, मतलब 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 हो गया, एक 0, उसके बाद मार दो यहाँ पे ठप्पा। उसके बाद 6 नंबर देखिए 4.129 इंटू 10⁻⁻3, तो 129 हो गया। अब कितना डिजिट आओगे 3 डिजिट, 1 डिजिट आ रहे हैं 4, 2 डिजिट और 0 0, देन ठप्पा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप पहले से ही हमारे दोस्त बन गए हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और चाहते हैं जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूं ना, उस तरह आप अपने दोस्त को भी शेयर करके, जितना मेरा भागीदारी हो रहा है ना आपको हेल्प करने में, उतना ही आपका भी भागीदारी हो जाएगा, क्योंकि आप भी अपने किसी को हेल्प किए, वो भी शेयर किसी जरिए आप हेल्प किए ना, तो आप भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए थैंक यू।